इसमें आप ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, हमें संविधान के हिसाब से लड़ाई लड़ना चाहिए। संविधान में संशोधन की मांग करो ना, आप क्यों नहीं करते? संविधान में संशोधन की मांग पूरा हिंदुस्तान मिलकर करे तो संविधान में संशोधन हो सकता है। सफाई कर्मचारियों की विज्ञप्ति, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता, पूर्व में और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उनको प्राथमिकता, और कोर्ट केस कर्मचारियों को नियमितीकरण। इन मांगों को जब तक पूर्ण नहीं होगी हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, चाहे किसी भी कंडीशन में गुजरना पड़े। नगर निगम मुख्यालय पर हम बैठे हैं और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ यूनियन के बैनर तले आंदोलन और हड़ताल का आगाज कर दिया है। 24 तारीख से झाड़ू डाउन होगा। सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हो रही, इसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन की क्या रूपरेखा है आगे की और किस तरह से इस आंदोलन को सफल पूर्वक ये बनाएंगे, क्योंकि 18 तारीख से आगाज किया था, 19 जून से भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं जो तमाम हैं, ये वाल्मीकि वीर हैं जो कि अपने आंदोलन स्थल पर भूख हड़ताल पर ये बैठते हैं। बारी बारी से इनका नंबर आता है, पूरे राजस्थान की हड़ताल है। रणवीर, आप ये बताइए कि आगे की रणनीति क्या है आपकी? थोड़ा सा जनता भी जानना चाहती है कि आज 23 हो गई, 24 से झाड़ू डाउन, उसके बाद क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, सरकार को कैसे झुकाएंगे आप? 24 और 25 को हमारा भूख हड़ताल का जो कार्यक्रम वो चल रहा है, और 26 तारीख को संपूर्ण राजस्थान के सफाई कर्मचारी संगठन और सफाई कर्मचारी के जो अग्रणी संगठन है और जयपुर शहर के सभी सफाई कर्मचारी संगठन और राजस्थान के सभी सफाई कर्मचारी संगठन यहाँ एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर सफाई कर्मचारी का बहिष्कार का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता, ये आपका जो ज्ञापन है इसके अंदर एक बिंदु है, पहला बिंदु यही है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिले। लेकिन आप ही के समाज के कुछ नेता हैं वो ये कहते हैं कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं, बल्कि वाल्मीकि समाज को 100% सफाई कर्मचारी भर्ती में आना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये क्या वाकई संभव है क्या इस तरह से, क्योंकि आज देश संविधान से चलता है? बिल्कुल, देश संविधान से चलता है और संविधान में इस तरीके से जो 2018 में, 2009 में, 2012 में, 2023 में, 2024 में सफाई कर्मचारी की भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलती है। जस्टिस आलूवालिया ने और जस्टिस सिराजना ने भी जो ये वाल्मीकि ये बोला है कि किसी भी समाज को प्राथमिकता नहीं दे सकते, परंतु परंपरागत जो सफाई का कार्य करने वाले परिवारों को हम सफाई के कार्य में प्राथमिकता दे सकते हैं। हम प्राथमिकता की मांग कर रहे हैं और प्राथमिकता की मांग ही हमारी। और जो 100% जो लोग कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज के जो नेतागण हैं उनको जो वो एक विवरणिका लेकर आ रहे हैं, उस विवरणिका में उसमें कमीशन ने ST/SC आयोग ने सिफारिश की है कि जो सफाई कर्मचारी है वो उनका विकास नहीं हुआ है, इस कारण सफाई कर्मचारी की भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज के लोगों को लिया जाए, ये कमीशन आयोग ने सिफारिश की है। मगर सरकार ने और भारत सरकार ने उसको माना नहीं है। इसमें आप ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, कहीं भी ये जो सिफारिश है उसको जो सरकार ने, वित्त विभाग ने उसको दरकिनार किया है, उसको माना नहीं गया है। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधि सम्मत और संविधान के तहत जिस तरीके से हमको प्राथमिकता मिल रही है, 2012 में हमको 66% मिला था और जो सफाई कर्मचारी की भर्ती 12 के बाद हुई है उसमें प्राथमिकता मिली। हमें संविधान के हिसाब से लड़ाई लड़ना चाहिए और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए पूर्व में और वर्तमान में जो सफाई का कार्य कर रहे हैं उनको प्राथमिकता मिले, उनको नियमितीकरण मिले। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि 10 साल जिन लोगों को कार्य करते हो गया उनको स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर उनको नियमितीकरण किया जाए, चाहे आपके पास पद हो या नहीं हो। सरकार को उन्होंने निर्देश दिए हैं, आपके पास पद हो या नहीं हो आपको उनको नियमितीकरण करना जरूर। बिल्कुल। अच्छा, मेरी बात सुनो कि वाल्मीकि समाज के जो समाज हितैषी हैं प्रकाश चंद्र नगवाल और चंद्रभान अरविंद, उनका ये साफ कहना है, हमारी बात होती है कि प्राथमिकता से काम नहीं चलेगा, बल्कि संविधान में संशोधन करवाने की मांग करनी चाहिए और 100% जिससे कि वाल्मीकि समाज की भर्ती हो सके। क्या ये संभव है? बिल्कुल, चंद्रभान जी और
प्रकाश जी वाल्मीकि समाज के वयोवृद्ध नेता है, उनको बहुत वो बुजुर्ग नेता है, उनका हम सम्मान करते हैं। मगर जो विधि सम्मत जो बात हो वो बात करें तो सरकार भी हमारी माने, और संविधान में संशोधन करना राजस्थान सरकार का काम नहीं है। संविधान में ये संपूर्ण राजस्थान में देख लीजिए, संविधान के तहत ही मध्य प्रदेश में भर्ती होती है, हरियाणा में भर्ती होती है, पंजाब में होती है, दिल्ली में हर जगह संविधान के तहत भर्ती होती है। अगर किसी भी स्टेट में संविधान के विरुद्ध जाकर कहीं भर्ती हुई है तो कोर्ट उसका उल्लंघन करता है। संविधान में संशोधन की मांग करो ना, आप क्यों नहीं करते? संविधान में संशोधन की मांग पूरा हिंदुस्तान मिलकर करे तो संविधान में संशोधन हो सकता है, और संविधान में संशोधन करना केवल एक ही स्टेट का काम, एक स्टेट के संशोधन करने से संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। ये तो आप भी जानते हैं, हाँ। और लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं, और शिक्षित लोग भी जानते हैं संविधान में संशोधन किस तरीके से होता है, किस तरीके से किया जा सकता है। आज अगर संविधान में संशोधन हो जाएगा तो हमारा आरक्षण भी, जो आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं, जिस आरक्षण के लिए हम बार बार लोग लड़ रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा है, वो अगर संविधान में संशोधन हो जाएगा तो फिर हम और समाज भी आएगी कि भाई हम एससी में भी संशोधन सारे लोग जनरल में भी संशोधन कीजिए। इसलिए जो विधि सम्मत बात है, संविधान के तहत बात है, उस पर अगर लड़ाई करें हम तो वो हम कहीं न कहीं किसी न किसी हद तक सफल होंगे। और इस बार हम सफाई कर्मचारियों की विज्ञप्ति वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता, पूर्व में और वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उनको प्राथमिकता, और कोर्ट केस कर्मचारियों को नियमितीकरण, इन मांगों को जब तक पूर्ण नहीं होगी हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, चाहे किसी भी कंडीशन में गुजरना पड़े। जिस तरीके से गुर्जरों ने आंदोलन किया था, इस बार ऐसा प्रतीत होता संपूर्ण राजस्थान के लोग एकत्रित होकर जो जिस गुर्जरों से भी खतरनाक आंदोलन करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कोर्ट केस वालों की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा गंभीर है कि माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ये अफसर नहीं करवा पा रहे और आज भी वो वंचित पूरक हैं। बिल्कुल, कोर्ट केस वालों की जो समस्या है उसी के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। प्रशासन ने हमसे समझौता कर लिया, उस समझौते के तहत उनको नियमितीकरण करना था, कोर्ट केस वालों को उनको नियुक्ति आदेश देने थे, परंतु उनको न तो नियमितीकरण कर रहे हैं, न उनके आदेश दिए जा रहे हैं। उल्टा अधिकारी ये कह रहे हैं भाई जहाँ हो गया नियमितीकरण हो गए, जहाँ नियुक्ति हो गई उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। जबकि जिस आदेशों के तहत एक निकाय में नियुक्ति मिली है, उसी आदेशों के तहत दूसरे निकाय में भी नियुक्ति मिलना अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी है। देखिए, समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, लेकिन कभी कभी एक समस्या तब आ जाती है जब कोई आंदोलन करता है, लेकिन उसी समाज का जो दूसरा नेता है वो उस आंदोलन के विरोध में आ जाता है, तो ऐसे में भी एक बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की संभावना हो जाती है, क्योंकि जब मनोबल टूट जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे राजस्थान आपका मनोबल नहीं टूटता क्या? पूरे राजस्थान के कर्मचारी, पूरे राजस्थान के नेता एक है। वर्तमान स्थिति जयपुर की नहीं है, पूरे राजस्थान की वर्तमान स्थिति यही है। हर आदमी ये चाहता है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो खतरे में है, उस खतरे में जो भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए हर आदमी, बच्चा, नेता, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा सरकार को झुका पाओगे इस बार? भाजपा, हम सरकार को झुकाने की बात नहीं। कौन करेगा? हम कोई मूछ की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम विधि सम्मत और सरकार से निवेदन करते हैं कि वाल्मीकि समाज की वाजिब मांग को माने, और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है सरकार हमारी बात को मानेगी और वाल्मीकि समाज के साथ न्याय करेगा। देखिए, सफाई भर्ती के लिए ये जो आंदोलन है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब कई बार हड़ताल हुए, समझौते हुए, आंदोलन हड़ताल समझौते हुए, लेकिन इस आंदोलन की जो बहुत ज़्यादा मुख्य विशेषता ये है कि ये आंदोलन अब रुकेगा नहीं, बल्कि सफाई कर्मचारी की जो भर्ती की विज्ञप्ति है ना, वो जब जारी हो जाएगी उसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा, वरना ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ नगर निगम से मैं जितेंद्र शर्मा।